दुनिया में अजूबों और रहस्यमय खूबसूरती की भरमार है। बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा है जो अपने आप में दिलचस्प और मज़ेदार है। इन्हीं गहराइयों में छिपे कुछ शहर ऐसे भी हैं जो इतिहास में कहीं खो गए थे और उन्हें फिर से खोजा गया। ऐसा ही एक शहर है सऊदी अरब में बसा मदीन सालेह। मदीन सालेह सऊदी अरब के हिजाज सूबे में पड़ता है। ये राजधानी रियाद से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। अरब देशों का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ के ज़्यादातर देशों में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। इस्लाम के उदय से पहले अरब देशों में दूसरे धर्मों के मानने वाले रहा करते थे। इन्हीं में से एक समुदाय था नेवेतियन का। सऊदी अरब से लेकर फिलिस्तीन में गांजा पट्टी तक नेवेतियन समुदाय का राज था। ये लोग रेत से पानी निकालने और पानी को इकट्ठा करने के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा मशहूर स्पाइस रूट पर भी इनका कब्जा था। भारत और पूर्वी एशिया से मसाले जो यूरोप जाया करते थे उन पर ये लोग टैक्स वसूला करते थे। ऊँटों के कारवां नेवेतियन सल्तनत से गुजरते वक्त टैक्स भरा करते थे। अरब देशों में आज भी नेवेतियन सल्तनत के निशान मिलते हैं। उस दौर के शहर, इमारतें और कब्रिस्तान को आज भी रेगिस्तान ने अपने दामन में छुपा रखा है। सबसे मशहूर है जॉर्डन का पेत्रा शहर। लेकिन सऊदी अरब में भी नेवेतियन सल्तनत के एक शहर के खंडर छुपे हुए हैं। इस जगह का नाम है मदीन सालेह। ये नेवेतियन सल्तनत का दूसरा बड़ा शहर था। यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। मदीन सालेह स्पाइस रूट का अहम ठिकाना था। इसने नेवेतियन सल्तनत में बहुत अहम रोल अदा किया था। पर चूंकि इस शहर को बसाने वाले लोग गैर इस्लामिक थे, इसलिए सऊदी अरब में मदीन सालेह कोई नहीं आता जाता। आज रेगिस्तान के बीच कुछ खंडहर ही बचे हैं जो मदीन सालेह के शानदार इतिहास की गवाही देते हैं। स्पाइस रूट का हिस्सा। मदीन सालेह स्पाइस रूट का बेहद अहम हिस्सा था। पूर्वी देशों से मसाले लादकर आते हुए ऊँटों के कारवां यहाँ रुका करते थे। वो यहाँ से भूमध्य सागर स्थित बंदरगाहों को जाया करते थे। यहाँ से फिर मसाले समुद्र के रास्ते यूरोप पहुँचते थे। मदीन सालेह का इलाका नखलिस्तान था। यहाँ पानी की सुविधा थी, इसीलिए रेगिस्तान में सफ़र करने वाले यहाँ रुककर आराम करते, प्यास बुझाते, आगे के सफ़र के लिए पानी लेते और आगे बढ़ जाया करते थे। ये लोग लोबान और दूसरे मसाले मदीन सालेह में नेवेतियन सल्तनत को टैक्स के रूप में दिया करते थे। ईसा के 106 साल बाद रोमन साम्राज्य ने नेवेतियन सल्तनत को जीतकर अपने में शामिल कर लिया था। बाद में लाल सागर से होते हुए मसालों के कारोबार का रास्ता खुल गया। इसी के चलते मदीन सालेह जैसे रेगिस्तानी शहर वीरान और खंडर हो गए। यहाँ जाने पर आपको कतार में बनी 131 कब्रें मिलती हैं। ये बेहद शानदार कब्रें हैं। शायद ही राजशाही सदस्यों की कब्रें हैं। इन पर तरह तरह की नक्काशी की हुई है। बाज बने हैं, बड़े बड़े बुत बने हैं। अरामाइक में जिनकी कब्र हैं उनकी दीवारों पर उनके बारे में लिखा है। साथ ही नक्काशी करने वाले का नाम भी लिखा है। मकबरों पर लिखी इबारत से मदीन सालेह के वासिंदों के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल होती है। मसलन उनके नाम क्या थे, वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वो क्या काम किया करते थे और किस देवता को पूजते थे। नेवेतियन सल्तनत का लिखित इतिहास नहीं मिलता। सो इन मकबरों और शहर की दूसरी बची हुई इमारतों पर दर्ज इबारतों से उस दौर के बारे में जानकारी मिलती है। ज़्यादातर इबारतें अरामाइक में हैं। ये यहूदी ज़ुबान है। इस्लाम के धर्म के उदय से पहले मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर बोली जाती थी। अरामाइक जानना उस दौर में कारोबार और व्यापार के लिए बेहद ज़रूरी था। हालांकि नेवेतियन लोग अरबी भाषा की शुरुआती बोली भी इस्तेमाल किया करते थे। कुछ लेख अरबी में लिखे हुए भी मदीन सालेह में मिलते हैं। मदीन सालेह के सभी मकबरों में कस्र अल फरीद का मकबरा सबसे मशहूर और विशाल है। यहाँ से रेगिस्तान में दूर दूर तक नजर जाती है। सुनहरे पत्थर की इमारत यूं लगती है मानो कोई टीला रेगिस्तान में से निकला हुआ हो। जहाँ पेत्रा के खंडरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, वही मदीन सालेह में सन्नाटे का राज रहता है। इसकी बड़ी वजह सऊदी अरब के इस्लामिक कायदे कानून भी हैं। मदीन सालेह के पास ही जवाल इथलिब स्थित है। माना जाता है कि यहाँ नेवेतियन देवता दुसारों को पूजा जाता था। दुसारा पहाड़ों का देवता माना जाता था। जवाल इथलिब स्थित मंदिर की दीवारों पर दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। इस इलाके में पुरानी नहरों के निशान भी मिलते हैं, जिनके जरिए नेवेतियन लोग पानी को जमा करते थे।
यहाँ की पहाड़ी पर खड़े होकर आप सदियों पहले गुजरते हुए ऊंटों के कारवां को महसूस कर सकते हैं। कारोबारी इन रास्तों से लोबान और दूसरे मसालों की खेप भूमध्य सागर स्थित बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। मगर रोमन साम्राज्य के कब्जे में आने के बाद इस इलाके की अहमियत खत्म हो गई। लोग समुद्र के रास्ते आने जाने लगे। अब आज यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ खंडर बचे हैं जो सदियों पहले के सुनहरे दौर की गवाही देते हैं।